तो इबादत ऐसी हैं कि एक नमाज और एक रोज़ा ये किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है और ये बनफ्स नफीस खुद ही अदा करना है। किसी के अदा करने से ये चीज़ मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। नमाज के बारे में आपने पहले मसाइल सुने थे, लेकिन मसला समझाने के लिए मुख्तसर से ये अर्ज़ करूँगा ताकि शरई मुसाफ़र में रोज़े के लिए मसला समझना आसान हो जाए। एक बंदा शरई मुसाफ़र बन चुका है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज में तख़फ़ीफ़ है, यानी 4 रकत वाली नमाज कसर करेगा, 2 रकत को अदा करेगा। इससे पता चला कि नमाज किसी सूरत में मुआफ़ नहीं है, चाहे हालत सफ़र में है चाहे हालत हज़र में है। बीमार है तो फिर भी पढ़ेगा, मरीज़ है तो फिर भी पढ़ेगा, जिस हालत में भी है वो नमाज को पढ़ेगा। अगर क़याम की हालत नहीं है तो बैठ के पढ़ेगा, बैठ के नहीं तो इशारे से पढ़ेगा, इशारे से नहीं तो लेट के पढ़ेगा। ये नमाज का हुक्म है। अब शरई मुसाफ़िर वो है कि जिसने सफ़र का इरादा किया है और उसका दूर जाने का इरादा है, यानी 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर की मुसाफ़त का सफ़र उसने करना है। अब एक बंदा अहमदाबाद जा रहा है, ये भी सफ़र कर रहा है, लेकिन ये शरई मुसाफ़िर का हक़दार नहीं है। शरई मुसाफ़िर का हक़दार वो है कि जो आबादी से निकल जाए और 78 किलोमीटर का सफ़र है तो फिर ये शरई मुसाफ़िर बनेगा। लेकिन ये पहले मसला गुजर चुका है कि जब अपनी आबादी में है, जिस तरह मानसरे से सफ़र कर रहा है, जहाँ तक हमारे मानसरा के मुज़ाफ़ात हैं, एक बंदा यहाँ से सफ़र के लिए पिंडी जा रहा है तो ये मुसाफ़िर है। लेकिन जब तक ये अपनी आबादी में है, मानसरे की हुदूद में है, मानसरे के रास्ते में है, मानसरे के मुज़ाफ़ात में है, तो ये शरई मुसाफ़िर नहीं है। जब मानसरे की हदूद क्रॉस कर लेगा तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये मुसाफ़िर बन चुका है। अब अगर असर की नमाज इसको सफ़र में आई तो ये 4 की जगह 2 पढ़ेगा। लेकिन वही नमाज अगर असर की नमाज है, इसको अपनी हुदूद में आ चुकी है, अब ये सफ़र इसका लंबा है, कराची जा रहा है, पेशावर जा रहा है, लेकिन अब ये अपने मुज़ाफ़ात में है, दौरान सफ़र है और अपनी शहर की आबादी मानसरे की आबादी में है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये मुसाफ़िर नहीं है। अगर उसको असर की नमाज अपनी आबादी में आ चुकी है तो ये 4 की बजाय 4 ही पढ़ेगा, ये 4 की बजाय 2 नहीं पढ़ेगा। अब रोज़े का मसला आपके लिए समझना आसान होगा। एक बंदा है, दौरान सफ़र है, हदीस में आता है, फुक़हा फरमाते हैं कि रोज़ा सफ़र में रखना नेकी नहीं है। बाज़ हज़रात एक दलील पेश करते हैं और हमारे जो अहले हदीस हज़रात हैं वो भी ये दलील पेश करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। जिस तरह नमाज़ पढ़ना नेकी है ना, कितनी बड़ी नेकी है, कुरान पढ़ना नेकी है, लेकिन हमारे जो गैर मुक़ल्लद भाई हैं, अहले हदीस जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। हदीस के अल्फाज बिल्कुल मैं मानता हूँ हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है फुक़हा ने इस्तिंबात की है। फुक़हा फरमाते हैं कि रोज़ा रखना सफ़र में उस वक़्त है कि जब आपके ऊपर मुश्किलात है, लेकिन आजकल सफ़र में मुश्किलात नहीं, जायज़ है लेकिन अफजल नहीं है। तो अफजल चीज़ ज़्यादा होती है, जायज़ चीज़ उसका मर्तबा कम होता है। तो आप सफ़र में हैं, रोज़ा रखना ना रखना आपके लिए जायज़ है लेकिन अफजल नहीं है। अफजल तब है कि फुक़हा फरमाते हैं कि रमज़ान की फजीयत जो फजीलत आपको मिल रही है आप फिर उससे मारूम हो जाएंगे। तो नेकी नहीं बल्कि जायज़ है, अफजल नहीं है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका मसला ये है कि अब एक शख्स है कि वो दौरान सफ़र है और अब उसने रोज़ा रखा है, या नीयत अब जो रोज़े का टाइम है वो 4:18 पर है, उस वक़्त हम अपने घर में अपने हदूद में, लेकिन इस बंदे ने सफ़र करना है 11 बजे। 11 बजे इसकी टिकट है, बैरून मुल्क जाना है, कराची जाना है, किसी जगह जाना है। अब 11 बजे की इसकी फ़्लाइट है या 11 बजे इसकी गाड़ी ने रुखसत होना है। अब ये जब इसको रोज़े का टाइम आया है उस वक़्त ये अपने सफ़र में नहीं था बल्कि ये हज़र में था, अपने मकाम पे था। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये शरई मुसाफ़िर नहीं है, चूँकि जो रोज़े का टाइम इसको मिलना था वो अपने घर में इसको मिल चुका है, अपने मकाम में, अपनी आबादी में, अपने वतन में मिल चुका है। तो जब अपने मकाम में, अपनी आबादी में, अपने वतन में सहरी का वक्त आ जाए तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये मुसाफ़िर नहीं है, अब इसको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जिस तरह आम बंदे ने रोज़ा रखा है इस तरह ये मुसाफ़िर आदमी भी रोज़ा रखेगा, इसलिए कि सफ़र इसका जारी होने 11 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इसने जाना है। तो
फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये मुसाफिर नहीं है, ये नहीं कह सकता कि मैंने दिन को तो सफ़र करना है, अभी घर ही से इफ्तार कर लूँ, अभी घर ही से रोज़ा न रखूँ। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये गुनहगार होगा, इसका रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब मिसाल के तौर पे इसने सफ़र के दरमियान से पहले, आज उसने 11 बजे सफ़र करना है और इसको मौका मिल चुका है सहरी का घर में, तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब ये सफ़र में होगा तो ये रोज़ा तोड़ना उसके लिए वाजिब नहीं है। बाज़ हज़रात इस तरह कर देते हैं कि यहाँ से तो रोज़ा रख लिया, लेकिन सफ़र में जाके वो रोज़े को इफ्तार कर लेते हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये गुनहगार है। सफ़र से पहले, सफ़र के दरमियान अगर इसने रोज़ा रख लिया है तो अब इसको मुकम्मल करना रोज़ा वाजिब है। जिस तरह आम बंदे मुकम्मल रोज़ा करेंगे, इसके लिए भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कह सकता कि मैं तो मुसाफिर हूँ, जिस तरह दूसरे खा रहे हैं मैं भी खा लूँ। फरमाते हैं कि खाना इसके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि जिस तरह इसने रखा है, दूसरों ने रखा है, इसके लिए भी रखना वाजिब है। बाकी इंशाअल्लाह मसाइल आइंदा आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें काम